हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कह दिया जाए व्हाट इज योर नेम, जैसे कह दिया जाए वेयर डू यू लिव। तो ये जो व्हाट शब्द आ रहे हैं, वेयर शब्द, ये जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं बी पार्ट में, तो वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो देखिए जो प्रोनाउन के प्रकार होते हैं उनके बारे में जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो प्रोनाउन के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में हम कुछ डिटेल यहाँ पर आपको बताएंगे। बाकी आगे अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रोनाउन के एक एक प्रकार का डिटेल सहित वर्णन बताएंगे आपको। तो चलिए हम लोग पहले आज के वीडियो में प्रोनाउन के प्रकारों को समझ लेते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो देखिए प्रोनाउन के जो प्रकार हैं उनको बहुत बारीकी से समझिएगा, इनका क्या मतलब है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक प्रकार का आपको फुल डिटेल वीडियो देंगे। देखिएगा सबसे पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है, थोड़ा ऊपरी डिटेल हम लोग देख लेते हैं इसके साथ भी। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन उसमें होता है जिसे हमारा ही सी इट आई वी यू दे होता है। जितना भी आपका ही सी इट आई वी यू दे हर हिम देम होता है, जितना भी हमारा केस का चार्ट होता है वो सब हमारा पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। दूसरा है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि वह सर्वनाम जो संज्ञा की ओर संकेत करने वाले होते हैं, जैसे कह दिया जाए दिस दैट दीज दोज, तो ये आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अगला हमारा तीसरा नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो प्रश्न पूछने का काम करता है वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कह दिया जाए व्हाट इज योर नेम, जैसे कह दिया जाए वेयर डू यू लिव। तो ये जो व्हाट शब्द आ रहे हैं, वेयर शब्द, ये जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं बी पार्ट में, तो वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, मतलब वही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई सेंटेंस में सेल्फ लगा होता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि वह प्रोनाउन जिसमें कार्य का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, सब्जेक्ट पर, वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जैसे कह दिया जाए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये जो सेल्फ वाले शब्द होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंध दर्शाने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये दो वाक्यों के बीच में संबंध दर्शाता है और अपने पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है। तो इसका भी हम फुल डिटेल आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जरूर। तो आज की वीडियो में केवल हम थोड़ा बारीकी नॉलेज ले लेते हैं प्रोनाउन के जो प्रकार हमें लिखने के लिए कभी कभी दे दिया जाता है क्लासों में, उसके बारे में। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद 6 नंबर पर आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये अनिश्चितता को दर्शाता है प्रोनाउन में। जैसे कह दिया जाए कि कुछ पानी, जैसे कह दिया जाए प्रत्येक बच्चे या कोई, मतलब ऐसे शब्द जो अनिश्चय। जैसे कह दिया जाए किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, तो इसका मतलब क्या है? समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, तो इसका मतलब क्या बना? समवन हैज स्टोलन माय पेन। तो ये जो समवन शब्द हुआ ये क्या हो गया? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे कहते हैं वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर एक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो ये जो वन शब्द है ये निश्चित है, इसमें निश्चित नहीं बताया गया कि कौन है। तो ये वन, समवन, ये जो फ्यू ये शब्द होते हैं ये जैसे सम माने कुछ, तो ये आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। तो आगे नेक्स्ट जो अगले वीडियो आएंगे आपको इसके बाद, तो उनमें आपको फुल डिटेल बताई जाएगी। सातवां है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसमें कई व्यक्तियों में से प्रत्येक का वर्णन करता है। प्रत्येक में जैसे कैसे है, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ये आपने सुने होंगे शब्द। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ये विभाग सूचक सर्वनाम में यही शब्द आते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ऐसे शब्द। अगला है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। ये दो लोगों के बीच में, दो या दो से अधिक लोगों के बीच के संबंध को दर्शाता है। और परस्पर वाचक जो सर्वनाम रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो सिर्फ दो हैं आपके, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन इन अदर। ईच अदर आता है दो के लिए और वन इन अदर दो से अधिक के लिए। तो ये हमारी एक बेसिक डिटेल हो गई काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, जिसमें हमने आपको प्रोनाउन के जो प्रकार होते हैं वो उनका हिंदी मीन भी लिखा है। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद करने के लिए कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के कभी कभी प्रकार, प्रोनाउन की परिभाषा हमने डाल दी है। तो प्रोनाउन के बारे में हमने बहुत अच्छा डिटेल समझाया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोनाउन की डिटेल अच्छी खासी मिल जाएगी, डेफिनेशन की और उसके एग्जाम्पल की, प्रोनाउन को कैसे पहचाना जाता है ये भी हमने बता दिया है उस वीडियो में। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए और वहां पर देखिएगा, तो वहां प्रोनाउन की एक लिंक पड़ी हुई है, उससे आप लोग जरूर देखिएगा।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो और ग्रामर की बेसिक ग्रामर की विशेष डिटेल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।